अब थोड़ी अंदर की बात कहने जा रहा हूं, थोड़ा विशेष ध्यान देकर सुनिएगा, आपके फायदे की बात है। कभी भी भगवान के प्रसाद का अपमान नहीं करना चाहिए। आपको पता, रोज मैं कहता हूं कि प्रसाद लेकर जाना, प्रसाद लेकर जाना, लेकिन कई माताएं थाको प्रसाद था कर रखो न 10 बजे की खबर 11 बजाना कहे बाकी प्रसाद ले बाद मंगता कि बेटा रही कहती नहीं कहती है। मैं आपकी थोड़ी कर रहा था, मैं तो हाँ कई बार आपको पता है, देखो बेटा तो माता पिता से मजाक करता ही है, थोड़ी बहुत गलती कर ही देता है। मैं तो आप सब लोगों का पुत्रवती ही हूँ। हाँ, अगर मैं मजाक में कुछ थोड़ा ज्यादा भी बोल जाऊं, और देखो जो मुंह लगा होता है ना वो ज्यादा बोलता है। अब 2 साल हो गए थे, थोड़ा मुंह तो लगी गया होगा आपके, तो थोड़ा ज्यादा बोल जाऊं तो बुरा मत मानना, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। और बुरा मान जाओ तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बुलाने वाले तो मेरे बालाजी महाराज है, फिर बुला लेंगे, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, अरे जगत रूठे तो रूठन दे, एक न तू रूठा चाहिए। अरे अगर तुम नाराज होते हो कोई परवाह नहीं, मेरे बालाजी महाराज नाराज नहीं होने चाहिए, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। आसरा इस जहां का मिले या ना मिले, एक तेरा सहारा सदा चाहिए। यहां निवेदन कर रहा था कि भगवान के प्रसाद का कभी अपमान नहीं करना। कैसे? कभी भी भगवान को अपन पुष्प चढ़ाते हैं, श्रावण के महीने में बीलुपत्र चढ़ाते हैं। ध्यान दे के सुनिएगा, भगवान पर चढ़ाई हुई जो वस्तु है वो प्रसाद बन जाती है, और फिर उसे कभी पैरों में नहीं फेंकना चाहिए। विशेष ध्यान दे के सुनिएगा, भगवान को माला चढ़ाई, भगवान पे बिल्लू पत्र चढ़ाए, भगवान पर पुष्प चढ़ाए, फिर उनको कभी पैरों में मत फेंको। तो आप जब पुष्प उतारो तो क्या करो, सबसे पहले पुष्प को उतारकर अपने सिर से लगाओ, फिर उसे थोड़ा सूंघ लो। आपने अगर उस पुष्प को सूंघ लिया तो वो आपका उच्छिष्ट हो जाएगा, जूता हो जाएगा, फिर उसमें उतना प्रभाव नहीं रहता है, फिर भी उसे पैरों में नहीं फेंकना चाहिए। एक बार देवराज इंद्र भगवान की माला का अपमान कर देता है। ये दुर्वासा ऋषि वैकुंठ गए नारायण के पास, भगवान नारायण ने अपने गले से पुष्प की माला दुर्वासा जी को प्रदान की। दुर्वासा जी बड़ी प्रसन्न हुए, ओहो आज तो भगवान ने मुझे अपनी प्रसादी माला दी। लेकर आ रहे थे, आकर देखा कि आगे से इंद्र आ रहा है ऐरावत पे बैठ के। दुर्वासा जी ने देखा रे लक्ष्मीपति का प्रसाद है, क्यों ना इंद्र को दे दूं, और उन्होंने अपने गले से माला निकालकर इंद्र के गले में डाल दी। इंद्र अभिमान में भरा हुआ था, लक्ष्मी के मद में चूर था, पता नहीं, माला उठाई ऐरावत के गले में पहना दी। ऐरावत तो हाथी है, जानवर है, उसे क्या पता कि किसकी माला। और ऐरावत हाथी ने माला को पकड़ा, तोड़ा, जमीन पे पटक दिया और पैरों से मसल दिया। दुर्वासा जी ने देख लिया, क्रोध आ गया, कहा रे इंद्र, तू आज जिस स्वर्ग के राज्य के अभिमान में इतना मदमस्त है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि वो तुझसे छिन जाए, क्योंकि तूने भगवान के प्रसाद का अपमान किया है। और दुर्वासा जी के श्राप से राक्षसों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी और स्वर्ग छीन लिया। देवता दुखी होकर दर दर की ठोकर खाते हुए कमराओं में छुप रहे हैं। देवता भगवान के पास गए, भगवान ने कहा भैया बिना मेहनत के तो मैं भी नहीं देता। ध्यान से सुनिएगा, भगवान से भी कुछ लेना है ना तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत तो भगवान भी नहीं देंगे। आप कहोगे कि हमारे भाग्य में लिखा हो तो मिल जाएगा। सज्जनों, भाग्य नाम की कोई चीज होती भी कि नहीं, कोई पता नहीं है। अब आप ये कहोगे कि क्यों नहीं होती है, होती है तो एक काम करना, कल सुबह ही जाकर आजमा लेना। आप अभी जाकर सोओगे ना तो एक काम करना, आप सोचोगे कि हमारे भाग्य में कुछ होगा तो मिलेगा, तो एक काम करना, अपने कमरे में जाकर सोना, अंदर से
किवाड़ बंद करके सांकर लगा के ताला लगा के चाबी जंगले से बाहर फेंक देना, फिर कमरे में सोते रहना, मन में विचार करना कि मेरे भाग्य में भोजन लिखा होगा तो मिलेगा। हाँ, भाग्य में लिखा है मिलेगा, लेकिन कब कहां तक? भोजन की थाली घर के कमरे के दरवाजे तक आ जाएगी, लेकिन किवाड़ आपको खोलने पड़ेंगे। थाली लेकर भोजन तो आपको ही करना पड़ेगा। इतना परिश्रम तो जरूर करना पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ मिलने वाला नहीं। भगवान ने कहा कि तुम समुद्र का मंथन करो। कहा महाराज इतना बड़ा समुद्र कैसे मंथन करें कि कोई चिंता की बात नहीं है, राक्षसों को मिला लो। देवता और राक्षस मिलकर समुद्र मंथन करने लगे। अब आपको पता मंथन किसे कहते हैं? बिलोने को। बिलोते हैं ना? कौन कौन बिलोता देखो? हाँ, तू रोटी कहेगा हाँ, न कहेगा हाँ, है ना? तो जिम में क्यों? बस मारा जाना तो करने की, तो अपन कर में चिंता है। आजकल कौन बिलोता है महाराज, सब भूल गए। प्राचीन भारत में दही बिलोते थे। और आपको पता है बिलोने के लिए किस किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? कोई बता सकता है इनमें से? नहीं नहीं, जो बुजुर्गों से नहीं पूछ रहा हूँ, बुजुर्ग माताएं नहीं, ये जो हमारी बहनें बेटी, ये कोई बता सकती है? हाँ? हांडी। बिलोने के लिए एक वो लकड़ी की रई होती है, उसे रई कहते हैं। और वो जो रस्सी होती है उसे क्या कहते हैं? नेता। तो मंदराचल को बनाया रई और वासुकी नाग को नेता बनाया। समुद्र मंथन करने लगे। और जैसे ही समुद्र मंथन करने लगे अमृत के लिए, और इस समुद्र से अमृत तो नहीं निकला, कालकूट नाम का हलाहल विष निकल गया। और विष भी ऐसा कि महाराज पूरी त्रिलोकी को नष्ट कर दे। पूरी त्रिलोकी में त्राही त्राही मच गई। सभी देवता भगवान नारायण के पास गए, कहा प्रभु आपने तो कहा था कि अमृत निकलेगा, लेकिन यहां से तो जहर निकल गया है। भगवान ने कहा भैया नदियों को गंदी करोगे, नदियों में गंदगी करोगे तो वो नदियां मिलेगी समुद्र में जाकर, और समुद्र गंदा होगा और गंदे में से तो गंदगी ही निकलेगी, पहले जहर ही निकलेगा। कहा प्रभु इस जहर का कुछ करिए। भगवान ने कहा इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। भगवान शंकर के पास जाओ, और सभी देवताओं को भगवान शंकर के पास भेजा। भगवान शंकर के पास आकर देवताओं ने बड़ी सुंदर स्तुति का गान किया। कहते हैं कि वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगद कारणम वंदे पन्नगभूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्य शशांक वन्नयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम। देवताओं ने भगवान शंकर की बड़ी सुंदर स्तुति का गान किया। आइए आप हम सभी भी 2 मिनट तेरा आइए आप हम सभी भी 2 मिनट भगवान शंकर की स्तुति का गान कर ले। आपको पता आज क्या है? हाँ? आज है प्रदोष, और प्रदोष भगवान शंकर का बड़ा दिन माना जाता है। आइए प्रदोष के दिन भगवान शंकर को याद करते हैं बड़े प्रेम से। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप
जपले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जपले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जपले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जपले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सेवा करते हुए शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो। मन मंदिर की पर्दा खोलो, मन मंदिर के पर्दा खोलो। अवसर खाली न जाए मुख से जपले नमः शिवाय। तेरा अवसर खाली न जाए मुख से जपले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो नहीं बोल रहे हैं ना, हाँ देख लेना, फिर आप अपना ध्यान रखना। मुझे मत कहना महाराज आपने हमें नहीं बताया था पहले। सभी को बोलना है क्या? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ और लंबो शिवाय मत बोल देना। क्या बोलना है? नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जपले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जपले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर भगवान की जय हो, श्री भोलेनाथ की जय हो। देखिए कवि ने कहा है कि ये दुनिया कोई किसी के काम की नहीं है, तो क्या है तो बताया। ये दुनिया पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला। समझो उड़ जाना है अकेला, समझो उड़ जाना है अकेला, समझो उड़ जाना है अकेला, समझो उड़ जाना है अकेला। तन धन साथ न जाए मुख से जपले नमः शिवाय। वो तेरा तन मन साथ न जाए मुख से जपले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जपले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जपले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
कहा है कि क्या करें, ये दुनिया किसी के काम की नहीं है तो क्या करें। तो कहा कि सब बखेड़े से बचना है ना, तो एक काम करो। कौन सा? बड़ा सुंदर सा तरीका बताया है संतों ने। शिव पूजन में मस्त बने जा, शिव पूजन में मस्त बने जा, भक्ति सुधा रस पान किए जा, भक्ति सुधा रस पान किए जा। शिव पूजन में मस्त बने जा, शिव पूजन में मस्त बने जा, भक्ति सुधा रस पान किए जा, भक्ति सुधा रस पान किए जा। दर्शन विश्वनाथ के पाए मुख से जपले नमः शिवाय, दर्शन विश्वनाथ के पाए मुख से जपले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। और सभी देवताओं ने भगवान शंकर की बड़ी सुंदर स्तुति की कि हे प्रभु, नहीं आज तो मैं मेरी बात में बंधा हुआ हूं, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा। हाँ आज जितना बोलना है ना, तुम्हारा दिन है, तुम बोलते रहो, फिर कल देखना। जो बोलेगा आज लुटाने की सामग्री मंगाई है। अब देखो महाराज कितनी तो टोपियां, ये तो बहुत कम बता रहा हूँ, इतनी सारी टोपियां मंगाई है, बहुत सारे खिलौने हैं, बड़ी बड़ी ट्रक, हाँ मोबाइल भी है, ये वाला, हाँ लुटाने के नहीं, लुटाने का है, देखेंगे। अब जो बातें नहीं करेंगे तो लुटाएंगे, अगर बातें करेंगे तो नहीं लुटाएंगे। अब अगर मोबाइल लूटना है ना, पिन ड्रॉप साइलेंट, हाँ चुपचाप बैठी, फिर देखते हैं मन बनता है तो लुटा देंगे, नहीं तो हम ही चला लेंगे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। यहाँ देवताओं ने जाकर सुंदर स्तुति की। प्रभु कहा है कि देव देव महादेव, कि देव देव महादेव, भूतात्मा भूत भावन, त्राहिण शरणापन्न, त्रैलोक्य दहना विषाद। कि हे प्रभु हम आपकी शरण में हैं, ये विश्व त्रिलोकी को नाश कर देगा। अब महाराज भगवान के पास देवता आए और पिलाने के लिए आए, तो क्या पिलाने आए? हाँ कोई अच्छी चीज तो लेकर नहीं आई ना, जहर लेकर आए। अब बताओ कौन कहे कि जहर पी लो? ब्रह्मा जी कहते इंद्र से तू कह दे, इंद्र कहते आप ही कह दो ना। किसी देवता से रहा नहीं गया, कह दिया महाराज ये जहर त्रिलोकी को भस्म कर देगा। भगवान ने कहा क्या करूं कि आप ही कुछ करिए। भगवान शंकर ने कहा अच्छा अच्छा, मैं समझा तुम मुझे जहर पिलाने के लिए आए हो, लेकिन भैया ये शरीर मेरा थोड़ी है। आधे शरीर पर तो किसी का अधिकार है ना। आधे शरीर की मालकिन कौन होती है? अर्धांगिनी। जो आधे अंग की मालकिन होती है पत्नी। भगवान ने कहा मैं पूछ लूं। माता पार्वती के पास जाकर भगवान शंकर ने कहा देवी देवता जहर पिलाने के लिए आए हैं, क्या करूं? अब बताओ आजकल की माताएं होती तो क्या कहती? थी अब पीबा की सोच रही, मैं तो गणा नहीं होच मिलियो। माता पार्वती भगवान शंकर के प्रभाव को जानती थी। कहा प्रभु अगर आपके जहर पीने से त्रिलोकी बच जाती है तो पी लीजिए। और भगवान शंकर ने अंजलि बांधी और जहर पीने लगे। सज्जनों वो जो जहर था कोई तोले दो तोले जहर नहीं था।
अरे त्रिलोकी को भस्म करने का जिसमें सामर्थ्य है, करोड़ों टन जहर था। और भगवान शंकर ने अंजलि बांधी, जैसे ही एक घूंट मुख में लिया, भगवान शंकर ने मन में विचार किया, रे जिस काम को बचाने के लिए मैं जहर पी रहा हूं वो तो ऐसे ही हो जाएगा। मैं जहर पीऊंगा, मेरे हृदय में विराजमान है प्रभु श्री राम, और ये जहर जाकर राम पर बुरा असर दिखाएगा। और जब भगवान राम को तकलीफ होगी तो भगवान राम के उदर में है कोटि कोटि ब्रह्मांड, और ये ब्रह्मांड तो ऐसे ही जल जाएंगे। भगवान ने क्या किया, जहर तो पिया लेकिन एक बूंद भी अंदर नहीं जाने दिया, कंठ में ही धारण कर लिया। और भगवान शंकर ने कंठ में जहर धारण किया, इसलिए भगवान शंकर का कंठ नीला पड़ गया। और उसी दिन से मेरे भोलेनाथ का एक नाम और हो गया, क्या? बोली नीलकंठ भगवान की जय। और महाराज भगवान शंकर जहर पी के विराजमान है। कहते हैं ने कि मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पियो राहु कटायो शीश। भोलेनाथ अमृत पी के बेटे हैं। इधर देवताओं ने आकर समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन से सबसे पहले ही कामधेनु गाय प्रकट हुई, ऋषियों ने ले ली। उसके उपरांत उच्चेश्रवा नाम का घोड़ा प्रकट हुआ, बलि ने ले लिया। एरावत नाम का हाथी निकला, इंद्र ले गया। कौस्तुभ पद्मराग मणि निकली, भगवान नारायण को प्रदान कर दी। अप्सराएं निकली, इंद्र ले गया। पारिजात पुष्प वृक्ष निकला, इंद्र ले गया। वारुणी नाम की मदिरा निकली, राक्षसों को प्रदान कर दी। माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। कहते हैं कि ततस्सा वीरभू साक्षात् श्री रमा भगवद परा रंजयंती दिश कांत्या विद्युत सोदामिनी यथा। माता लक्ष्मी चारों दिशाओं को बिजली की समान प्रकाशित करती हुई माता लक्ष्मी प्रकट हुई। राक्षसों ने कहा हम लेंगे, देवता कहते हम लेंगे, यहाँ तक कि ऋषि मुनि भी कहते हैं कि हम लेंगे। लेकिन माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण का वर्ण किया, और जो भगवान पहले नारायण थे, माता लक्ष्मी ने जैसे ही उनका वर्ण किया, भगवान बन गए क्या? लक्ष्मी नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। भगवान लक्ष्मी नारायण बने। इधर अगली बार समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी समुद्र से अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए हैं। सोने का हाथ में कलश है। जैसे ही भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए, भगवान धन्वंतरी के हाथ से राक्षस छुड़ा कर ले गए। देवता रोते रह गए। कहा प्रभु हाथ में आया हुआ अमृत चला गया। भगवान ने कहा चिंता मत करो, और भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और देवताओं को अमृत पिला दिया। जैसे ही देवताओं ने अमृत पी रहे थे, एक सिंगिका का पुत्र राहु सूर्य और चंद्रमा के बीच बैठ गया। जैसे ही अमृत पिया, राहु की शिकायत कर दी सूर्य और चंद्रमा ने। भगवान ने अपना सुदर्शन प्रकट करके सर धड़ से अलग कर दिया। अमृत पी रहा था ने, मुख में अमृत पी लिया था, इसलिए मुख भी जिंदा रह गया, और धड़ में चला गया, वो भी जिंदा रह गया। लेकिन जैसे ही भगवान ने उसका सर काटा, सर कटते ही कुछ अमृत के छींटे नीचे उछल गए, जिनसे दो चीजें पैदा हुई, एक तो लहसुन और दूसरी प्याज, जिसे वैष्णव लोग नहीं खाते हैं। क्यों? क्योंकि ये राहु के मुख से, राक्षस के मुख से प्रकट हुई है, इसलिए इन्हें तामसी मानी जाती है। लेकिन अमृत के छींटे से ही तो बनी है। आयुर्वेद तो इसको अमृत मानते हैं। जो लहसुन होता है, हार्ट पेशेंट के लिए महाराज अमृत का काम करता है। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, वो 4-5 कली सुबह कच्ची चा बजाए, यूं नहीं खा सकते हैं तो उसको निगल लो, ऊपर पानी पी लो या दूध पी लो, हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। प्याज भी बड़ी औषधीय गुण है, लेकिन राहु के मुख से प्रकट हुए ने, इसलिए हम लोग नहीं खाते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण।
इधर देवासुर संग्राम हुआ। देवासुर संग्राम में देवताओं ने अमृत पी लिया था, इसलिए देवताओं की विजय हुई। आगे के 7 मनवंतरों की